एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका अपने टॉक शो वाणी द टॉक शो में। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती है कि एक स्त्री के लिए आत्मनिर्भर होना सुंदर होने से अधिक महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता किसी भी स्त्री को सशक्त बनाती है और उसके अस्तित्व की खोज के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और ऐसी ही एक सशक्त स्त्री आज हमारे साथ है, लीजा फर्नांडिस, जो एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ एक मॉडल भी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लीजा आपका हमारे शो वाणी द टॉक शो। थैंक यू। जैसा कि मैंने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि आप एक मॉडल भी हैं और एक फैशन डिजाइनर भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे तो बहुत ही अनोखा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया से दोनों ही प्रोफेशन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक बात ये पूछना चाहूंगी कि मॉडलिंग पहले थी या फैशन डिजाइन? मॉडलिंग पहले थी। मॉडलिंग पहले। कितने सालों से आप? मुझे मॉडलिंग करते हुए 8 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। हाँ। और फैशन डिजाइनिंग में कितने साल हो चुके हैं? 4 साल। 4 साल। तो ये मॉडलिंग से और फैशन डिजाइनिंग की तरफ आपका रुझान ये कैसे हुआ? ये बस देख देख के लोगों को शूट कर करके मैं बहुत कपड़ों के शूट्स और बहुत ज्यादा सॉन्ग्स किए हुए हैं मैंने। 8 साल से शूट करते करते ऐसा खुद लगा कि खुद का ब्रांड होना चाहिए एक, है ना। तो फिर फैशन डिजाइनिंग किया, मैंने शुरू किया है और अब मेरा खुद का मेंस वेयर है। हाँ। तो आपने उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया या सीखते सीखते आ गया है, शूट कर करके। तो ये भी ओके। तो मॉडलिंग से यहाँ तक आने की जर्नी में, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही, मुझे लगता है कि आपको पूरा डिवोशन चाहिए उस फील्ड में और आपको नॉलेज चाहिए अच्छी खासी, फैब्रिक से लेके कलर तक, मतलब यू शुड नो हाउ टू प्ले विद द फैब्रिक एंड कलर्स। तो ये एक हुनर चाहिए, तो वो हुनर कैसे सीखा? ये एक्चुअली ऐसा था कि मैं चंडीगढ़ में शूट करी थी बहुत टाइम पहले। वहां पे मुझे एक फ्रेंड मिली थी, खैर नाम नहीं लेंगे, तो बस उनसे मैंने सीखा था। क्योंकि उन्होंने बहुत लो उससे शुरू किया था और उनका बहुत अच्छा नाम है, उनका ब्रांड भी है, खैर क्या प्रमोशन करना। तो चलिए अपने ब्रांड का ही नाम बता दीजिए। उमराव कुटिया बाय लीजा। ओके। हाँ, वैसे तो आगे ओम है बट हमने उमराव लिखा हुआ है। ओके। ओम रीजन है। तो आप दिल्ली से ही अपना? नहीं, हाँ, दिल्ली से बिजनेस है और बेसिकली मैं हूँ मुंबई से। अच्छा। हाँ। तो आप दिल्ली में अभी हाल ही में शिफ्ट हुई है या आपको कब? नहीं, मुझे बहुत साल हो गए, मैं 12 साल से दिल्ली रह रही हूँ। अच्छा। तो मॉडलिंग का जो करियर आपने स्टार्ट किया वो आपने मुंबई से ही स्टार्ट किया था? यहाँ दिल्ली आके वो होता है ना कि अच्छा, लोग मुंबई में, ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि लोग मुंबई में स्टार्ट करते हैं। हाँ। और आपने दिल्ली से अपना करियर स्टार्ट किया, वो भी मॉडलिंग का, तो जो कि हब है मुंबई। हाँ, बट बहुत स्ट्रगल है वहां पे। यहाँ पे ऐसा था कि मैं जॉब करती थी तो रिटेल में, तो वो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए यहाँ दिल्ली भेजा था। तो अब ये हुआ कि एक फ्रेंड के साथ रह के दिल्ली ऐसा लगा नहीं यार, फ्रीडम मिल रही है, फैमिली से दूर है ना, तो फ्रीडम मिल रही है, तो ऐसा था कि यार नहीं यही रहना है। तो फिर 2-3 साल मतलब जॉब करने के बाद ऐसा लगा यार फ्रेंड सर्कल ऐसा बना हमारा, कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई डिजाइनर, तो मैंने बोला यार नहीं शूट ट्राई करते हैं। मतलब मुंबई से ना, ये मतलब आई एम सरप्राइज कि लोग यहाँ दिल्ली से मुंबई भागते हैं, बाकी जो देश के शहर हैं, जो स्टेट्स हैं, वहां से आप मुंबई जाते हैं। एंड आपने मुंबई से यहाँ अपना करियर बनाया और इतना सब कुछ सीखा और देखा आपने। तो इनिशियली क्या चैलेंजेस रहे? क्योंकि मुंबई और दिल्ली का कल्चर मुझे लगता है कि जितना मैं जानती हूँ कि ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी एक क्या चैलेंज रहे वहां से यहाँ? तो क्या लगा कि यहाँ पर वो फ्रीडम वैसा नहीं मिला या कुछ ऐसा? वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। मुंबई में आपको पता है कितना स्ट्रगल है। अगर मैं वहां से स्टार्ट करती ना तो शायद आज मैं अपना एक ब्रांड नहीं खोल पाती, या जो भी है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं स्ट्रगल ही कर रही होती अब तक। आज वहां पे आपको भी पता है ऑडिशन ये वो। यहाँ दिल्ली में एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको इजीली काम मिल सकता है ना, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी सर मुझे काम दो, मैम मुझे काम दो, तो ये इजी है।
वहां पे स्ट्रगल है, वहां पे इन चीजों को आगे बढ़ाओ, है ना, वो चीजें नहीं करना था मुझे लाइफ में। तो मैंने ये चूज किया कि नहीं, हम दिल्ली में ये सारी चीजें करेंगे तो ये बेटर रहेगा। तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि नहीं मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है या फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे इस लाइन में जाना नहीं था। मुझे ये था कि नहीं यार मैं मूवीज करूंगी, है ना, क्योंकि अब माइंड में एक सेटअप हो जाता है। मुझे लीड करना है, मुझे और मुझे ऐसा हुआ कि नहीं अब मुझे भाई कुछ नहीं करना, ये मेरी फील्ड है, अब मैं मुझे इसमें ही जाना। और मुझे काफी, आपको मैं बताती हूँ कि मतलब जब मैं शूट करती थी ना तो 4-5 साल हो गए थे, मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया कि भाई मैं इन चीज में। मॉम पूछती थी ऑफिस, मैं क्या बस ऑफिस पहुंच गई हूँ। तो ये था बहुत टाइम तक। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा नहीं यार कि मेरी होर्डिंग लग गई है ना, न्यूज़पेपर में मेरी पिक्चर्स आ रही हैं, तो मुझे लगा नहीं ये बताना चाहिए, है ना, ये प्राउड वाला हो जाएगा। तो खैर उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कभी भी कि नहीं आप नहीं करो, या फिर पेरेंट्स से लेकिन न्यूज़पेपर में अच्छा मेरी मतलब मेरी फैमिली थोड़ी टिपिकल इंडियन फैमिली है तो उन्होंने पहले तो 1-2 बार कहा नहीं ऐसा नहीं है, लड़की हो ये। बट एक टाइम पर उन्होंने एक चीज भी मुझे सिखाई है कि लड़की होना ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो तो तुम सिर्फ घर वाली हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें बाहर खुद जाना है, खुद खाना है, खुद कमाना है, तो ये तुम कर सकती हो। तो फिर उन्होंने 1-2 बार तो चलो खैर लड़ाई झगड़े हुए हैं हमारे, मैंने वो पिक्चर्स दिखाई जो मुझे लगा दिखानी चाहिए। तो यहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। कब तक मॉडलिंग, एक होता है ना हर चीज का एक टाइम होता है, लाइफ का टाइम होता है, रिलेशनशिप का टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं खुद का ब्रांड खोलूं। तो ये इतने साल शूट करते करते ना खुद को नॉलेज हो जाती है। अब मुझे कोई पूछता है ये कौन सा फैब्रिक है, मैं फोटो जूम करके बता सकती हूँ ये फैब्रिक है। हाँ, करते करते आपने सीख लिया। अब आदत हो गई है, दिमाग उस चीज पे है कि हाँ भाई ये है। कोई मुझसे पूछता भी मैम ये कैसे है, ये कैसे, मैं क्या ये वाला ये वो वाला, मतलब ये चीज अब प्रिपेयर हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो ना कि आपने ये करना है, तो वो मेंटली आप प्रिपेयर रहना पड़ता है बस उसके लिए, तो वो इजीली हो जाता है। हाँ, बस सोच लिया करना है तो करना है। ये मॉडलिंग में इनिशियली क्या आपके चैलेंजेस रहे, क्या आपको लगा कि नहीं मैं ये, एक होता है ना कि आप जैसे यू सेड कि आपका एक मिडिल क्लास फैमिली था, हाँ। जो होता है ये नॉर्मली एक हर, मैं कहती हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आए हैं, तो उनके ना बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उनको फेस करना पड़ता है। पहले फैमिली से थोड़ा रिबेलियन होना पड़ता है कि नहीं यहाँ से हम मुझे करना है नहीं करना, फिर वहां जाने के बाद एक नया स्ट्रगल, एक नई जर्नी वहां स्टार्ट हो जाती है कि अब यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो वो उन चैलेंजेस के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या क्या फेस करना पड़ा मॉडलिंग, क्योंकि लड़कियों के लिए मिडिल क्लास फैमिली में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता। मैं आपको बताती हूँ मिडिल क्लास क्या अब वैसे भी नहीं सेफ, ठीक है। देखिए मैं बदनाम तो खैर क्या ही हम लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने शूट्स किए पहले, मैं बहुत नॉर्मल प्रिंट शूट्स करती थी, फैशन शो किया हुआ है, बट एक टाइम आया ना कि जब मुझे लगा कि शायद मुझे सॉन्ग्स करना चाहिए, या मैंने बताया ना आपको कि मेरा पूरा मोटिव था कि मैं मूवीज और यही करूंगी, तो उसमें ये हुआ कि कहीं कहीं आप सेफ नहीं होते। इवन आपकी अगर फैमिली अच्छी है ना, सपोर्टिंग है, तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर हो ना तो यू आर नॉट सेफ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैं काम कर चुकी हूँ, पंजाब में भी किया हुआ है, बस एक्सपीरियंस है वो मेरा, है ना, कि भाई आप सेफ नहीं हो। अगर यू आर अलोन यू आर नॉट सेफ, ऐसा वाला हाल है वहां पे है कि मतलब यू मीन टू से कि कोई गॉड फादर ऐसा चाहिए कि आपके सिर पे हाथ इसको भाई ये ऐसा है सेफ हो, हाँ अब एक सेफ जोन में हो, सेफ हैंड में हो, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि आप अकेले हो ना, तो भाई नहीं सेफ हो आप, बिल्कुल नहीं। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस करी हैं, लोगों के ताने भी फेस करे हैं, लोगों की चीजें भी फेस करी हैं। बोलना तो मुझे नहीं पता कि बट ये बहुत नॉर्मल चीज है कि कास्टिंग काउच जैसे, हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे थी। हाँ, यू कैन से इजीली लोग इतने अवेयर हैं कि इन सब चीजों, ये आपको पता है ये है। अभी भी लोग कहते हैं ना कि नहीं अब लड़कियां बहुत सेफ हैं, ये है नहीं,
नहीं है। मैं तो अभी आपको मैं क्या बताऊं, कुछ टाइम पहले ये मेरे साथ सुनना ये चाहते हो? एक्सपीरियंस किया है मैंने कि मतलब अब ऐसा है कि अब सेफ नहीं हूँ। अच्छा कभी मेरे मुझे शूट आता है या कुछ आता है, क्वेरी भी आती है या मेल पे ये नंबर लेते हैं वो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नंबर नहीं दोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, है ना। तो नंबर तो आपको देना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि कितनी बार तो मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब वो डायरेक्टली लिटरली आपके सामने डायरेक्टली ये पूछ देते हैं कि अच्छा कॉम्प्रोमाइज। हाँ एग्जैक्टली। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, तो ये तो बिल्कुल सेफ है। मैं कहती हूँ बिल्कुल आपके साथ कोई होना चाहिए या आप उनके साथ रहो, जुड़ने चाहिए कि भाई आपको पता है कि आप वहां जा रहे हो ना तो आप सेफ हो। तो ये 2 4 5 सर्कल है मेरा जिनके साथ मैं शूट करती हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ Yes, भाई safe हो गया, safe हाँ, है। कुछ ऐसा। मेरे साथ ये 2 3 बार हो चुका है कि अच्छा यहाँ पर भी मुझे एक चीज लगती है कि आप कह रहे हैं कि ये सेफ अनसेफ की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कई लड़कियां तो रेडी भी होती हैं, हाँ दे आर डूइंग, हाँ। तो उनके लिए तो सेफ और अनसेफ का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। मतलब उनके लिए ठीक लग रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुछ अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि हाँ। हम में ही सब कुछ अच्छा बुरा हम ही है। हाँ। तो वहां पे क्या कहना चाहेंगे कि जो लड़कियां, कुछ लड़कियां हैं जो कर रही हैं काम, वो है बिल्कुल है। मैं आपकी बात डिनाई नहीं करूंगी। आप एक चीज देखिए, आजकल बॉयज भी एग्जैक्टली और यही बोलने वाली थी एक्चुअली। पता है क्या है, अब हमने ना हमारा माहौल वैसा हो गया, हमने क्रिएट वैसा किया। पहले ये होता था ना, अब पहले का एग्जांपल बता दो। पहले एक सॉन्ग शूट होता था, वो 2 दिन चलता था, है ना। पूरी टीम होती थी, चीजें होती थी, हर चीज। अब एक सॉन्ग शूट आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो वैसे ये सेम है। आप ये देखिए कि लड़कियां आजकल, इन्होंने एक जो छोटे छोटे हैं, अभी इतने बड़े भी नहीं है, जो हम 8 साल 9 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ जो अभी वाले हैं ना, इनको है ना इजी गोइंग मनी चाहिए, हर चीज जल्दी चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए। तो हाँ मैं उसी पर आ रही थी कि मतलब ऐसा क्या रीजन है कि फेमस, उन्हें जल्दी फेमस होना है, शायद ये जल्दी फेमस। आप इंस्टाग्राम खोलो, आप रील देखो, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ है नहीं, कुछ भी कर रहे हैं। तो लगता है कि वो लॉन्ग टर्म रहेगा, चलेगा? अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता है। कितने टाइम हो जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर उनको करियर के कोई ऑप्शन कुछ नहीं होता। आप एक बात बताइए, अगर आपने एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया है तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है ही नहीं। आप एक अच्छे सेफ जोन में तो हो ही, हाँ तो एक वो इमेज जैसा बन जाता है एग्जैक्टली। तो हाँ, तो उसमें ये हो जाता है कि आप सेफ हो ही नहीं, कि आपको अगर आपको आगे काम भी चाहिए ना, तो आपको आज सामने से ही मैसेज आ जाएगा भाई कि आप ये कर लो, ये मिल जाएगा। और अब मुझे एक बात बताओ, कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो कभी भी इंडियन मॉडल प्रेफर करते ही नहीं है। मैंने तो जहां तक देखा पंजाब में भी, और जो भी करा भी है ना, तो वो उसी में है। अच्छा ऐसा क्यों कि वो इंडियन मॉडल्स को, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हम ये कॉम्प्रोमाइज वाली जो बातें बता रहे हैं ना, ये है, ये दिस इज फाइट, क्योंकि वो दे आर रेडी टू डू इट। एग्जैक्टली, अगर इसको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब ये देखिए, सी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कास्टिंग वाला पूछ रहा है कि भाई आपको सिलेक्ट किया है, बट डायरेक्टर का ये है कि कॉम्प्रोमाइज है। आर्टिस्ट अच्छा है, अरे आर्टिस्ट अच्छा होने से हम भी तो अच्छे हैं भाई, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे भी कुछ गिने चुने फैंस हैं, तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वो द पॉइंट इज कि वो तुम्हें कहां तक ले जाते हैं, वो तुम्हारा एक वो देखते हैं कि पिक्चर्स बनाते हैं कि तुम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। चाहे मैं कहती हूँ यार 4 गाने उस आर्टिस्ट के अच्छे हों, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो पूछते ही हैं, हर कोई पूछता है। I mean, try in movies as well, कहीं ऑडिशंस कुछ ऐसे? हाँ मैंने किया हुआ है, कुछ अच्छे बैनर्स ने कहीं ऑडिशंस दिया हुआ था, क्या बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब कैसे अच्छा नहीं था? उस टाइम पे शायद मुझे उनको लगा कि मैं उस लेवल तक रेडी नहीं हूँ। अच्छा। और फिर बहुत सारी चीजें थी कि यार नहीं, मैं रेडी थी, मैं अंदर से रेडी थी, पर उनके लिए मैं रेडी थी। अच्छा, मतलब कहीं उनको भी लैकिंग लगा था कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एक्टिंग में। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, एक्टिंग में, हाँ। तो उसमें ठीक है, उनके टाइम उनके लिए हिसाब से भी ठीक था, क्योंकि मैं एक
प्रिंट शूट करती हूँ और मैं एकदम से मैंने 2-4 सॉन्ग किए, उसके बाद एक्टिंग करना टाइम लगता है उस चीज का, हर चीज का एक रोल होता है, कभी रोने का रोल हो जाता है तो हाँ, मुझे उसमें खुद कैरेक्टर में घुस के खुद को हाँ जीना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, ये है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसके लिए शायद उन्होंने तभी मुझे कह दिया था कि आप घर जाओ, अभी आप रेडी नहीं हो, ये था। ओके, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए मतलब पूछ रही हूँ कि आजकल ना बहुत टीनेजर्स में भी और हम आजकल की जनरेशन में देखते हैं कि बहुत ज्यादा ना एक क्रेज है कि हमें जल्दी से नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, दे वांट्स टू बी समवेयर कि फटाफट उनको क्विक हाँ। मनी चाहिए, क्विक फेम चाहिए मनी के साथ। तो उनके लिए कुछ ना ऐसा, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि आपके एक्सपीरियंस से दे कैन लर्न कि उनको क्या, आप क्या सोचते हैं कि एक अच्छे मॉडल में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और अभी आज के टाइम में वो क्या क्वालिटीज देखते हैं? देखिए एक पहली अच्छे बात तो model। ये ना, हम शुरू करते हैं फेम से पहले, है ना। ये फेमस होने के लिए, ये 2-4-5 दिन वाले फेमस होना ना, ये फेमस नहीं होते हो आप। एक होता है, देखिए आजकल रील डालो आप कोई भी, वो एक वायरल हो गई, 2 वायरल हो जाएगी, तीसरे पे रुक जाती है हमेशा। कोई भी हो, मैं भी हूँ, मेरी भी एक रील वायरल होती है, दूसरी ठीक होती है, चौथे पे रुक जाती है। तो ये फास्ट वाला काम है ना, कहते हैं ना, वो शैतान का होता है, तो वो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मॉडलिंग करनी है ना, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ही हमेशा आप शुरू करिए। जैसे यार सी कि बहुत सारे होते हैं कि यार एक लो बजट वाले होते हैं लोग, कुछ कुछ बहुत होते हैं। अच्छा, मुझे बहुत पहले ना यूपी भोजपुरी सॉन्ग्स वगैरह भी आए, बट शायद मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि यू नो दैट कि वहां के गाने थोड़े से ना बहुत ज्यादा हाँ एग्जैक्टली, तो वो था, तो उसके लिए मैं रेडी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कभी हमेशा मैं फेमस होने के लिए कभी वो काम नहीं चूज किया जो मुझे लगे कि नहीं यार ये कंफर्टेबल। हाँ, जहां मैं कंफर्टेबल हूँ, कि मुझे लगे कि यार अगर मैं स्लीवलेस भी पहन रही हूँ तो मुझे ये हो कि भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं किसी सिंगर के साथ डांस कर रही हूँ तो मुझे ये भी हो कि मैं कंफर्टेबल। अब पता है कि आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, जनरेशन के उस जनरेशन में हम भी है बट अब हर किसी की सोच अलग है। मेरा मानना है कि भाई मैं जहाँ कंफर्टेबल हूँ मैं वहीं चीजें करूंगी। अब बाकी के जो आजकल के आप देखो 19-20-22 साल की लड़कियां जो शूट कर रही है, मॉडलिंग कर रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब कुछ पहनने के लिए रेडी, बट उनको सिर्फ फेमस होना, उनको इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, उनको रील्स में फेमस होना है, उनको हर जगह फेम चाहिए। तो जितनी जल्दी आप ऊपर जाते हो ना, आप याद रखना उतने जल्दी नीचे गिरते हो। स्लो स्टेप बहुत अच्छे होते हैं, है ना, धीरे लो, अच्छा लो। हाँ, हमारे बड़े कहते हैं ना कि ठंडा करके पियो। हाँ, तो वो exactly। जलने का डर कम होता है। हाँ, तो ये होता है कि आप धीरे पियो, अच्छा पियो और धीरे चलो और अच्छा खाओ, वो वाला हाल है। जल्दबाजी में देखो यार, आपको भी पता है कि आप खुद भी इंस्टाग्राम चलाते हो, कितने लोग कितने जल्दी फेमस हो जाते हैं, एंड क्या होता है, खत्म, सब खत्म हो जाता है। तो यही है कि बस धीरे चलो और कुछ नहीं है। अजय, आपने बात की एक्सपोजर की, तो आप जिस फील्ड में है मॉडलिंग में, तो एक्सपोजर, अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। तो आप किस हद तक आपने अपने आप को कन्फाइन किया कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, या उसका इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ा कि जैसे होते ना कि अरे नहीं, शी विल नॉट डू दिस, तो उसको काम नहीं देते, तो उसका आपके काम पर कितना कि भाई ये तो बोल्ड शूट चाहिए हमको, या बोल्ड ऐसी लड़की चाहिए और शी इज नॉट रेडी टू डू, तो उसका आपके काम पर कितना इम्पैक्ट पड़ा? लगा कि मुझे थोड़ा सा और लिबरल हो जाना चाहिए था, या ये एक्सपोजर किस हद तक ठीक है? ये जो आपने बोला ना, ये परफेक्टली सही है। हाँ, मैं बीच में मैंने 1 साल गैप लिया था शूट, मतलब इवन उमराव खुलने से पहले भी, और उससे पहले मैंने 1 साल बीच में बहुत गैप लिया, क्योंकि हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैंने 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया किसी चीज को ना, तो वो सिनेरियो ऐसा आ गया कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। हाँ, हुआ है, उसमें भी यही था, कॉम्प्रोमाइज करना है, अच्छा लेवल है, अच्छा आर्टिस्ट है, तो था। तो मैंने बिल्कुल बीच में 1 साल तो ऐसा हुआ कि जिनके साथ, इवन मैं आपको ये भी बता दी, जिनके साथ मैं शूट करती थी ना अपने, उन्होंने भी मुझे काम नहीं दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी नहीं दिया। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, थोड़ा सा मेरा वेट भी पुट ऑन हो गया था, मतलब मैंने 5-6 kg बढ़ा दिया, तो उनका आगे से रिव्यू यही होता था, लीजा अभी ना तुम्हारा फेस बहुत हैवी हो गया है,
लीजा तुम्हारा ये वैसा हो गया, मतलब आपके पास बहाने थे। मतलब सोशली हम इससे कहा जाता है कि बॉडी शेमिंग को लेके बड़ी बातें की जाती है, लेकिन आप जब रियलिटी में आप उस इंडस्ट्री मैंने बहुत फेस किया है, तो वो फेस करना मैंने बहुत फेस किया है, मैंने इवन बहुत कुछ फेस किया है कि कहते हैं ना कि आप अगर अकेले हो ना तो भाई वो ये बात सच है कि अकेली लड़की खुली मिलती तो वो एक्सपीरियंस है मेरा। तो होता है यार कि आपके जो आसपास भी है ना वो भी आपके साथ काम नहीं करेंगे। मेरा टाइम ऐसा था कि उन्होंने मुझे 1 साल काम नहीं दिया और जब मैंने एंट्री वापस ली ना तो ये पीछे नहीं पड़ रहा। फिर आज वो अभी भी मेरे अदर मैसेजेस में हैं कि भाई काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब मुझे रियली जरूरत थी तो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज, वेट गेन और बहुत छोटी मोटी चीजें। एक तो पहले ये होता है कि अगर आपने एक सिंगर के साथ काम करना है तो पहले तो उससे बात कर लो, ठीक है, या किसी के साथ भी काम करें। अगर आपने शूट कर भी लिया उनके साथ तो उनका दूसरे दिन ये होता है हाय आपके साथ मजा आया शूट करके, यहाँ तक ठीक है, चलो कभी कॉफी पर मिलते हैं या ठीक नहीं है। हाँ नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक है ना काम कर रहे हैं तो काम का दायरा और रिलेशनशिप का दायरा ना हमेशा मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप आज मेरे साथ काम कर रहे हो और दूसरे दिन आप मुझे कॉफी के लिए पूछ रहे हो, पार्टी के लिए चलते हैं, लेट्स गो पार्टी, ये चीजें नहीं पसंद। और अगर आप ये चीज के लिए मना करो ना, आप हमेशा नोटिस करना कि आप गलत हो गए, आप उस चीज से ही निकल जाओगे। जहां मुझे 2 प्रोजेक्ट मिलने वाले थे इस चीज से, ये मेरी हरकतें क्या यार, ये मतलब मुझे लगता है नए होंगे और आपका भी एक्सपीरियंस था और मैं हूँ, मतलब मैं ऐसी हूँ। तो ऐसा कभी हुआ कि आप फ्रैंक हो गए उसके बाद फिर वो काम ही नहीं मिला? यही एक्सपीरियंस है मेरा कि हमने 2 प्रोजेक्ट किया था कि चलो आज हमारा शूट हो गया और मेरा 4-5 दिन चंडीगढ़ में शूट था, तो मैंने बोला कि हमारा दूसरा शूट भी हो जाएगा। तो मेरा इन बिटवीन कोई और शूट भी था, तो उन्होंने बोला कि हम 1 हफ्ते का गैप ले लेते, फिर आप 1 दिन रेस्ट करके हम दूसरे दिन शूट करेंगे। ओके, अब हमने 1 सॉन्ग शूट कर लिया, अब हम इतने टायर्ड हो गए, ठंड का टाइम था, हम सो गए। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, हालांकि मैं गाड़ी लेके भी नहीं गई थी, तो अब उन्होंने हमें ड्रॉप वगैरह किया। अब सब टीम होती है, अगर जो बाहर से आता है तो आपको साथ में स्टे दे देते हैं। तो मुझे उनका मैसेज आया है मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग, तो मुझे लगा रैंडमली आया होगा, शायद शूट के लिए आया होगा। एग्जैक्टली। अब मैंने लिखा, फिर आगे से उनका रिप्लाई आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, ऐसे सेम हियर। तो उन्होंने फिर आगे हम मिलते हैं रात को, चंडीगढ़ में बहुत अच्छे क्लब्स हैं और अच्छा मैंने ना उनको कहा कि मैं बिजी हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ हूँ, मेकअप आर्टिस्ट है, मेरी सिस्टर थी, उनके साथ थी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, हम शूट पे मिलते हैं, अभी 4 दिन बाद हमारा शूट है। अच्छा मैंने ना 3 दिन भटिंडा और मुझे लंदन में शूट किया, और मैं जब वापस आई हमारे शूट के लिए, उन्होंने कहा एक्चुअली ना लीजा वो ना उन्होंने मॉडल चेंज कर दी। तो ये हुआ है मेरे साथ में, because you refused to एग्जैक्टली तो ये हुआ है मेरे साथ। तो मैं प्रिपेयर हो गई थी कि भाई आप उनसे उतनी लिमिट रखो जितना आप रख सकते हो, है ना। कि उनके कॉफी वाले मैसेजेस, इंस्टा, कभी मुझे कोई कहता है आपका इंस्टा हैंडल क्या, मैं बहुत रेयर यूज करती हूँ, मेरी पिक्चर्स देखो बहुत पुरानी डाली हुई, मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझे कॉफी के लिए मैसेज करना है, पार्टी के लिए मैसेज करना, तो वो चीज मेरी खराब हो जाएगी। तो ये बहुत बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने किसी चीज के लिए डिनाई किया है। तो उसमें ऐसा कभी ये जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, अभी भी होते हैं या मतलब आप ये रिसेंटली था तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन अंदर से लगता नहीं है? अच्छा आप तो यू आर वेरी एक्सपीरियंस नाउ, अभी आपको 8 साल हो चुके हैं मॉडलिंग में, लेकिन जो लगता नहीं कि जो नई जनरेशन आएगी वो इससे कैसे डील करेगी? कर लेंगे, जिस हिसाब से आप देख रहे हो सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ रहा है ना, कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं मोर फ्री। हाँ एग्जैक्टली, आप और मैं हैं, आप उनके पेरेंट्स को ही देख लो। आजकल मैं देखती हूँ कि बेटी और मॉम साथ बैठ के चेयर्स कर रहे हैं। ये जनरेशन चेंज हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है इतने ओपन माइंडेड, हम भी हैं, बट द पॉइंट इज कि अब बहुत आगे चली गई सोशल मीडिया। हाँ एग्जैक्टली, तो वो सोशल मीडिया कैसी हो गई है ना कि आपको अगर फेम चाहिए
तो सोशल मीडिया पे मिलेगा। आपको कुछ भी चाहिए सोशल मीडिया, पैसे कमाने तो सोशल मीडिया, तो ये है, तो ये उन्होंने एकदम सब बना चुके हैं कि भाई अब आदमी प्रिपेयर है कि नहीं, मुझे अगर पैसे कमाने हैं, मुझे जो भी करना है, तो वो सोशल मीडिया पे हम कर सकते हैं। तो इजी है इनके लिए। तो ये जनरेशन जो हमारी आएगी ना, आगे आने वाला भी, उनको भी पता है कि हाँ ठीक है, मिल जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने मॉडलिंग शुरू करी थी शुरू में, तो मैंने बहुत शूट कोलैब में किए, मतलब मैं बहुत दूर दूर तक जाती थी, इवन चंडीगढ़ ऑल्सो, कि मैं खुद के पैसे लगा के शूट पे जाती थी। बहुत स्ट्रगलिंग था। तो फिर ऐसा होता था कि यार नहीं, अब मुझे काम चाहिए ना, तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं कि नहीं लीजा यार कोई बात नहीं। कभी क्या होता था, जब शुरू में कोई शूट पे मुझे ये कहता था ना कि हमारे ना बजट लो है, आपको 6 चेंजेस करने हैं, हम 2000 दे, तो मुझे लगता था नहीं लीजा छोड़, कपड़े छोड़ और पैसे छोड़ और काम मिल रहा है। हाँ, तो मेरे साथ था ऐसा कि मैं कभी भी, इवन मैंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने आज रात को 2 बजे घर आई हूँ शूट से, और सुबह 7 बजे उठ के भी शूट पे गई हूँ। तो मैंने कभी काम नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे करना है। और पहले मेरा ऐसा था कि पैसे का कुछ नहीं था कि ठीक है कोलैब में, बस एक डेडिकेशन था कि हाँ करना है, कहीं एस्टैब्लिश करना है खुद को। और अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा खुद का स्टोर है, खुद का ब्रांड है, बट नहीं, मैं अगर आज भी मुझे कोई बोल दे ना शूट है लीजा आपने आना है, हाँ पक्का डन, मैं जाती हूँ, अभी भी मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी तो मेरा शूट है, क्योंकि मैंने वहीं से सारा कुछ। लेकिन शायद पे आपको आपकी मर्जी का मिलता अब मिल रहा है। हाँ अब मिल रहा है। पहले ये है कि इतना कोलैब कर लिया ना हमने कि अब मैं वो वसूल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ आपने बात कही थी कि आपने 1 साल तक आपको काम नहीं मिला, बिकॉज आपका जो एक था कि मुझे यहाँ इस तरह के आपके जो वैल्यूज थे, आपको उनसे ऊपर नहीं जाना है। तो आपने कहा कि आपने फिर कम बैक किया 1 साल बाद। तो वो कम बैक कैसे हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने मतलब इतनी हिम्मत दिखाई कि 1 साल बाद भी आपको, मतलब दे हैव गिवन यू चांस एक्चुअली? कम बैक ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड है, मतलब मैं ऑलमोस्ट शूट उनके साथ करती हूँ, बैनर शूट्स होते हैं जितने, और न्यूज़पेपर्स में जितने भी आर्टिकल्स लगते हैं वो उनके साथ करती हूँ। तो उनका एक दिन मुझे कॉल आया, कैसी हो लीजा? मैं ठीक हूँ। अच्छा शूट है? मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरा वेट बढ़ गया। उन्होंने बोला हाँ तो कल मिलते हैं, सॉरी वेडनेसडे मिलते हैं, मैंने बुला लिया है आपको, आपने मैंने अरे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? मैं क्या 5 kg। हाँ तो क्या हुआ? चबी मॉडल्स अच्छी लगती हैं हमें। तो मैं बस वो शूट पे गई थी, और वो वो मेरी पहले ही होर्डिंग लगी थी पूरी दिल्ली में। वैसे जैसे मैंने बहुत सारे शूट्स भी किए हैं, चांदनी चौक में भी मेरी अभी तक होर्डिंग्स लगी हुई है, रजौरी में भी लगी हुई है। तो वो मेरा पहला ऐसा शूट था कि मेरे बैनर्स है ना, इतने नहीं थे, वो इतने बड़े थे कि लोग अगर ड्राइव करके जा रहे हैं उनको दूर से दिख रहा था कि हाँ मेरे। तो उसके बाद जो मैंने कम बैक किया था ना, फिर तो अब तक मैं कम बैक नहीं मैंने पीछे नहीं पलटा। हाँ मैं बहुत कर रही हूँ। तो आप उनके साथ अभी भी काम अभी भी करती हूँ मैं। अभी इवन ऐसा हो जाता है कभी कभार मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है मेरे स्टोर भी है, तो कभी ये होता है ना कोई शूट आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि शायद मिल जाए बट थोड़ा लेट हो जाए, है ना। लेकिन कभी कभार ये होता है कि वो मुझे कह देते हैं नहीं, कैंसिल कर देते हैं, ये वो। उसका फोन आएगा मेरी फ्रेंड का कि इतना शूट है, हाँ मैं आ जाऊँ, चाहे मुझे कितना भी काम हो, मैं रखती हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये समझाया उस टाइम पे कि भाई तुम जैसी हो यू आर परफेक्ट। वो सामने वाले की नजर तुम्हें कैसे डिसाइड करनी है वो तुम अपने पे रखो। अच्छा, मुझे हैरानी यहाँ इस बात पे होती है कि हमें बड़ी बड़ी ये बातें सिखाई जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू, कि आप जैसे हो सुंदर हो, अच्छे दिखते हो, चाहे वो आप एक स्त्री के बारे में बात करें, एक पुरुष के बारे में बात करें। और जब हम वो रियलिटी में प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, तो वो उनके परसेप्शन से चेंज हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो वही 0 फिगर और ब्यूटीफुल चाहिए, काला रंग नहीं चाहिए हमें। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी कि जो लड़कियां अभी फेस कर रही हैं। तो ये माइंडसेट होता है कि भाई आप वाइफ की बात है तो आपको सूट सलवार वाली लड़की चाहिए, है ना, और ऐसे घूमना फिरना है तो भाई 1 पीस पहना। ये हर किसी की है, ये हर किसी की। ये इवन मैं लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ खाली, मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ।
मैं भी हूँ कि अगर मैं बोलूँ नहीं यार मुझे ऐसा परफेक्ट लड़का चाहिए, बट मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ ये मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ हाँ, कि भाई मुझे वैसा लड़का चाहिए जो मेरी केयर करे, जो मेरा नहीं, आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो उसके लिए, आपको पहले खुद परफेक्ट होना पड़ेगा तब आप दूसरों को बोल सकते हो। ये इसीलिए हमारी सोसाइटी है ना, ये इसी इतने में ही घूम रही है, और ये ऐसे ही घूम रही है कि आप इसको कुछ बोल रहे हो, भाई उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, उसकी गर्लफ्रेंड है वो मोटी है, पतली है, तुम भी तो वैसे ही हो भाई, तुम भी हो। तो ये हमारी एक मेंटालिटी बन मतलब हम चुकी है। लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट, और हम एग्जैक्टली जैसे हैं, अगर किसी को प्यार करना होगा तो वो वैसे काली ही मोटी करे, कैसे भी हाँ लड़की से करेगा, या वो एग्जैक्टली कैसे भी लड़के से करेगा, कर वो लेगा। गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं ढूंढेगी वो कम पैसे में भी कर हाँ, लेगी, ठीक है। ये तो तो है ही है। अच्छा, यहाँ अब बात आती है, आपने रिलेशनशिप को लेकर बात की, नाउ आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो रिलेशनशिप आपका अभी क्या स्टेटस है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? सी देखो मुझे जुकाम हो गया इस बात पे। रिलेशनशिप क्या, सब मतलब सही है। आप नहीं, जैसे आप सोचते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर, यू आर अनमैरिड, है ना, यू माइट बी इन सम रिलेशनशिप, तो आप क्या सोचते हैं नहीं, आई अंडरस्टूड, तो आप क्या सोचते हैं कि एक आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज देखते हैं? आई नो कि हाँ, कुछ भी परफेक्ट हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता, बट स्टिल मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती है थोड़ी बहुत कि हाँ इतना भी होगा तो चलेगा मेरे लिए। यार मुझे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी रिलेशनशिप में भी मत आओ और शादी भी मत करो। ये फ्री है, एडवाइस है। सी रिलेशनशिप में यार नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वन डे यू विल गेट मैरिड फॉर श्योर। तो प्लीज ऐसी एडवाइस दीजिए हमारे ऑडियंस को ना कि जो फिजिबल हो हमारी ये पता है क्या सोसाइटी। है, रिलेशनशिप की बात करें तो यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं रही हूँ रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है, काफी टाइम हमने साथ बिताए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक शुरू में एक होता है ना, शुरू में बहुत अच्छा लगता है हर चीजें, और लास्ट में वो चीज खराब हो जाती है। कोई चीज होती है ना, जैसे हम कभी फ्रूट्स ले आए, शुरू शुरू में कितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद खराब वो वाला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तो शायद फ्रूट्स तब खराब होते हैं जब उनको इग्नोर किया जाता है, डोंट फॉरगेट एग्जैक्टली तब खराब तो होते हैं। ये है कि कभी कभार अच्छा हम लड़कियों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, हाँ। क्योंकि मैं लड़कों की गलती नहीं भी दूंगी और दूंगी भी, क्योंकि हम लड़कियों का ये होता है यार, हम बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, यू नो, कि हम अपने पेरेंट्स से होते हैं। हम मैं मेरा मानना है कि मैं बचपन में अपने डैड से बहुत ज्यादा अटैच थी, तो मुझे मतलब कहते हैं ना, अगर मेरी जिंदगी का पहला प्यार है तो वो मेरे फादर है, ठीक है। दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी पे किया ट्रस्ट, और वो एक टाइम पे ना ब्रेक हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ भाई, मुझे मैं आई एम प्रिपेयर कि मैं शायद परफेक्ट नहीं होंगी, कि आपने एक कितने साल का रिलेशन है ना, आपने 2 मिनट में किसी के लिए छोड़ दिया या चीट किया, तो ठीक है, ये चीजें हैं तो बट इट्स अ कॉमन थिंग, अब मुझे लगता है आज की सोसाइटी में तो कॉमन चीज है, एंड पीपल दे गेट मूव ऑन वेरी सून, सी आप बहुत जल्दी मैरिड मूव ऑन किसी कर जाते आप किसी उनको देख लो, शादीशुदा लोगों को मैंने देखा है बहुत बार हैं। कि हस्बैंड वाइफ अपना अपना लगे हुए हैं अलग अलग, हाँ, तो वो ये कॉमन है, हाँ, ये चीज बन चुकी है, नॉर्मल एग्जैक्टली नाउ हाँ। इन तो फिर आप ये हाँ, एक्सपेक्ट मत करिए कि आप अपनी जो बंदी या वाइफ लेके आओगे वो लॉयल होगी, आप खुद उतने लॉयल बनना चाहिए ना, कि आप खुद होने चाहिए कि भाई आप, हाँ मैं इतना लॉयल हूँ आपके लिए, इतनी चीजों में परफेक्ट हूँ, ये चीजें नहीं है। अब पहले के टाइम पे ये होता था कि यार प्यार होता था, नहीं, यहाँ सच्चा मैं होता कहूंगी था। अच्छा हुआ जो हुआ पहले हुआ, बाद में ना हो। पहले जो पहले पहले हो जाए अच्छा, बाद में नहीं होना नहीं होना चाहिए, और अब पहले ये होता था कि पहले होता था सच्चा हाँ, प्यार, है ना, पहले ये होता था हाँ, कि वो नहीं, 90s वाला हम हाँ देखते थे हाँ सॉन्ग्स चला के, और वो फील लेना फीलिंग्स और होती सब थी। अब करना। तो यार अब तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि होता है, नहीं ठीक है, अब सी होता मेरा होगा एक्सपीरियंस बैड है, इसका ये मतलब नहीं। हाँ, बाकी सबके लिए भी हाँ, ऐसा हो मुझे ऐसा तो मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो ना, तो आप दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। सबसे पहले मेन बात अंडरस्टैंडिंग की होती है। आपका एक रिलेशन होता है ना, वो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ है, कि ट्रस्ट है ना आपके रिलेशन में, तो अब कोई तीसरा चौथा आपके पार्टनर को कुछ बोले ना, तो वो उसे पता है कि नहीं मेरा पार्टनर ठीक है, आप किसी की बातों पे ना आए। और अंडरस्टैंडिंग ये होती है यार, देखिए अब हम हैं यार, हमारी लाइन ऐसी है कि यार कभी मैं उनको बोलूं कि भाई मुझे बाहर जाना है, तो वो मुझसे ये ना पूछे क्यों जाना है, किस लिए जाना है, किसके साथ जाना है। ये ट्रस्ट की बात होती है। तो रिलेशनशिप में सबसे मेजर चीज यही है कि आपको भरोसा करना चाहिए।
तो आज क्या लगता है आपको कि जो इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स जो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाते, या आजकल की जनरेशन बस होता है कि हाँ एक छोड़ा फिर दूसरा फिर दूसरा, ये हाँ सब, तो ये रीजन क्या है? आपको क्या लगता है? यार मतलब अपना पर्सनल रीजन, एक्सपीरियंस से भी हटके आप जो सोसाइटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आसपास देख रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है इसका यार कुछ? देखिए आजकल का क्या हो गया पता है आप, इमोशंस कम हो गए हैं इमोशनल, या हाँ प्रैक्टिकल ज्यादा एग्जैक्टली हो हाँ। गए हैं? अब ये हो गया है चाहे लड़की हो या लड़का हो, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि यार तुम अपने कपल हो, तुम सिर्फ एक नाम की कपल हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बस तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। एक तो मैं आपको बताऊं सबसे बेकार चीज ये सोशल मीडिया है। हम्म। सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है और कुछ नहीं है, सब खराब कर रखा है। क्योंकि यही एक रीजन है कि भाई आप चीट करते हो। एक तो पहली बार टाइम, दूसरा ये चीट, और तीसरा ये सोशल मीडिया, ये चीजें ना एक साथ आई हुई हैं। तो इसमें ये है ना कि टाइम का देखो, मैं चाहे मैं हूँ या आप हो, है ना, अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दोगे या आपका पार्टनर टाइम नहीं देगा, आप चाहे कितने भी काम हो, कितने भी शांत हो, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं आपको अपना 100% दे रही हूँ और आप मुझे वो टाइम नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो है, ये मेरे में भी इश्यूज है, ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं नहीं, मैं हूँ ऐसी। मुझे भी है कि भाई अगर मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा, या मुझे ये नहीं बता रहा कि हाँ तुम हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स तुम चीट कर रहे हो। प्यार में ना कभी-कभी वो कहते हैं इज़हार करना भी ज़रूरी है, खुद जरूरी है। जताना भी और ज़रूरी है। लड़कियां होती हैं, मैं हाँ। ये नहीं कहती लड़कियां होती है, लड़कियों को चाहिए भाई, उनको पैम्पर होना पसंद है, मत करो तुम। हम नहीं कह रहे कि तुम अपनी हमारी हील्स उठा के चलो, हमारे बैग्स उठा के चलो, हाँ, एटलीस्ट तुम पूछो। अच्छा मैं बस ये मानती हूँ कि अगर तुम प्यार से पूछोगे ना, लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ पैसा नहीं। चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। तो वो मैं हूँ ऐसी। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, तुम्हें प्यार देने के लिए ना, प्यार प्यार चाहिए ना, तो तुम्हें हुँ, प्यार देना पड़ेगा। गिव एंड टेक इसमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें लड़की देती रहे, करती रहे, तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे लिए सब कुछ करे, और तुम रिवर्ट बैक में उसे कुछ नहीं दे रहे। और सबसे मेन बात है ना, इज्जत। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। देखो मुझे तो पहली बात तो वो लड़के और वो लोग ही नहीं पसंद जो औरतों को एक तो गालियां दें हुँ। और ऊंची आवाज में बात। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मेरे सर्कल में भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा लगता नहीं यहाँ पर ना कहीं न कहीं लड़कियाँ भी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, हैं क्योंकि क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ है अपने आप को मैं ऐसे। देखती हूँ कि आजकल ना लड़कियाँ भी जब वो गाली दे के बात करें या कभी रूडली बात हाँ, करें, तो कहें कि वो मैचो मैन टाइप मेरा तो ऐसा हाँ, है पार्टनर, मैं तो बस यही वो चाह हम लगता नहीं कि बढ़ावा दे रहे हैं, और सोशल मीडिया को भी मुझे लगता है कि हम खुद पर कुछ ज़्यादा ही हावी होने हाँ, दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये पता है क्या, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी बोली कि हुँ, लड़कियाँ भी हैं ऐसी। देखो, आप कहते हैं ना, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। तो ये है, अगर आप अपने पार्टनर को ना, जहाँ आपने अपने रिलेशनशिप में गाली, हुँ, तू और बदतमीज़ी शुरू कर दी ना, वो रिश्ता कभी नहीं नहीं बचता, बचा। कभी नहीं बचता। मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी, मैं अपने रिलेशनशिप में बदतमीज़ी नहीं कर सकती। हाँ, मैं थोड़ी हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे, तो वो गुस्सा भी वैसा होता है कि कभी मेरी उस बातों में भी ना बदतमीजी नहीं निकलेगी। एक डेकोरम मेंटेन हाँ, रहे, क्योंकि रिस्पेक्ट बरकरार मैं रहे। चाहती हूँ ना कि अगर हम कल साथ ना भी रहे ना, तो हमारे अच्छे टर्म्स में खत्म टर्म्स हो। में, गुड बुक्स में हाँ, जाए। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल के दिन वो अपने फ्रेंड्स के आगे बैठे और ये मुझे बोले, यार वो लड़की गंदी थी, उसने ऐसा बोला। हाँ। तो वो चीजें, ये हम खुद भी कैरी करते हैं, ये लड़के हमें नहीं सिखा रहे। लड़के हम, देखिए मैंने बहुत देखा है, मैं कभी गाड़ी ड्राइव करते करते देखती हूँ, सड़कों पे लड़कियां पिट रही हैं, बॉयफ्रेंड मार रहा है, तो वो उनको अथॉरिटी आपने दी है। हुँ। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि आपके ऊपर कोई क्योंकि हाथ जब आप उठाए। खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे रिस्पेक्ट नहीं तो करेंगे, आपको रिस्पेक्ट एग्जैक्टली। कैसे मिल जाएगी? और मेरा बस एक यही मानना है कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो करे या आप करे। पहले तो रिलेशनशिप में ही आपको ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए कि तू ना आए, तू आ हाँ। जाता है ना, वो रिश्ता कभी नहीं चलता। ये फैक्ट है। आप कभी देखना, कभी मैं बहुत कपल्स को देखती हूँ, तूने ये किया, तूने वो किया, तू नहीं नहीं, कभी नहीं। आप जितनी रिस्पेक्ट अपने पार्टनर को दोगे ना, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें ये होता है कि उन्हें भी लगता है यार, आप चार लोगों के बीच में अपने पार्टनर को ये बोल रहे हो, नहीं यार आप ये कर लो, आप वो कर, तो उसको ये लगता है नहीं यार, मतलब इवन यू आई नो। हैव सीन, मतलब मैं खुद अपने पेरेंट्स को देखती आई थी कि वो हमेशा
वो तुम या आप आप करके ही करके एक बात दूसरे से करते हैं, बात हाँ। करते थे, और वी आर फॉलोइंग द सेम, मतलब हम लोग भी वही चीजें फॉलो करते आ रहे हैं, और जैसा, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही वैसे ही करते बनते हैं, हैं, वैसे ही फॉलो एग्जैक्टली। करते हैं, तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट दोनों तरफ से देन दोनों बराबर तरफ होनी होनी चाहिए, चाहिए, एग्जैक्टली। तो जो कि ये नहीं है। है कि हम्म। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, हम्म। आप चाहे रिलेशन में हो ना हो, आप कोई भी हो, इवन हम्म। एवरीवन, हम्म। रिलेशनशिप में आपको देनी ही पड़ेगी। तो अभी आप, यू ओन्स योर ओन ब्रांड, एक ब्रांड आप ओन कर रही हैं, तो अब कैसा लगता है कि, क्योंकि जब काम आता है, पहले काम आने में और अब काम आने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यू मस्ट बी वेरी चूजी कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरे मतलब का, ये मेरे पसंद का होगा तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं। या फिर वो लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं आपकी, भाई नाउ शी इज सक्सेसफुल वुमेन ऑल्सो, कि एक अच्छी बिजनेस आप हैंडल कर रहे हैं, तो किस तरह का, क्या उनका भी रहता है कि हाँ ये काम देंगे तो नहीं करेगी, या कुछ ऐसा इमेज बन गया हो कि शी इज वेरी एरोगेंट नाउ, अब ऐसा कुछ है? है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये होता था कि मैं मैसेज करती थी हम्म। कि आई एम फ्री, मैं इस डेट पे फ्री हूँ, मुझे काम दे दो। अब मुझे लोग मैसेज करते हैं, मैम आपसे मिल सकते हैं, हमें अपने ये क्लोथ्स बनाने, टाइम आप मुझे टाइम बता दो, मुझे ये बता दो। तो ये थोड़ा सा ना चेंज हो गया। तो कभी हम्म। कभार ये होता है कि यू फील प्राउड कि हम्म। यार तुम यहाँ थे और यहाँ पे आ गए हो, और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, चीजें सेटल हो गई हैं, तो ये चीज अच्छी लगती है। अब है ना कि आपने इतना कुछ लाइफ में कर लिया है कि आप पहले पूछते थे, हाँ, अब मिल अब आप गया तो बताते हो कि बताते नहीं, हैं। मतलब नहीं होता है। अब हाँ का मतलब हाँ होता व्हाट इज लव फॉर यू? है। नाइस, हाँ। नहीं, अभी बहुत कुछ बता दिया आपने, बट एक क्योंकि आई होप यू विल गेट मैरिड सून, अभी बहुत जल्दी मुझे लगता है, नहीं, प्लान तो नहीं। किया होगा, बट अभी और एक शादी के लिए प्यार और ट्रस्ट, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, तो आई जस्ट, मतलब हमारी ऑडियंस तो जानना चाहती है कि एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड वुमेन जो होती है, वो एक, वो उसकी क्या आजकल के टाइम में क्या विचार हैं प्यार को लेके, क्या लगता है? यार क्योंकि प्यार आज की सोच में पहले की सोच में बहुत बहुत डिफरेंस है। डिफरेंट है, हाँ। ठीक है। तो यार प्यार के लिए तो मैं क्या बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, प्यार बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि बस हो जाए ना, हम्म। बहुत अच्छा है। चाहे फिर कहते हैं ना मौत भी आ जाए, बट आ जाए, सुंदर है बहुत, है ना। एक कैसे समझाऊं, क्या, कैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मैं खुद हूँ उसी से सिनेरियो में। तो बहुत सारी चीजें हैं प्यार को लेके कि बस कभी आप जब प्यार में होते हो ना, आपको कुछ नहीं दिखता, ना अच्छा ना बुरा, ना भूख ना प्यास, ना कुछ भी नहीं। बस ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाना चाहिए यहीं हम्म। पे। तो मेरे लिए तो यही है प्यार। बस मुझे वो चाहिए कि अगर मुझे प्यार है तो मुझे ये है कि बस मुझे उसी के साथ रहना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भूख नहीं चाहिए, मुझे प्यास नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे, अगर मुझे वो बोले ना कि भाई हमने 2 रोटी में गुज़ारा करना है, तो मैं कहूँगी हम एक खा लेंगे, लेकिन ये तुम मेरे साथ रहो। हम्म, मतलब मुझे मतलब वो, फुल डेडिकेशन और हाँ, डिवोशन वाला। एग्ज़ैक्टली। तो मेरे लिए तो प्यार बस वही है। ना मैं, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस हम्म। प्यार चाहिए। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पर, अभी आप सेटल हैं, वेल सेटल हैं, है ना, और आपका बिजनेस सेटल है, आपकी करियर सेटल है, और शादी भी करेंगे बहुत जल्दी, तो यहाँ आपको आने के बाद इस स्टेज पर आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, या कुछ ऐसी चीज या रिग्रेट्स आपको लगते हो कि कुछ रह गया है, पीछे छूट गया है, या मैं, ये भी हो जाता तो अच्छा था साथ? बस देखो, रिग्रेट तो बहुत चीज़ों का भी है, हाँ, ऐसा जैसे मैं नहीं वही जानना है। चाह रही हाँ, हूँ। रिग्रेट, एक्चुअली रिग्रेट मुझे बहुत है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, जो मुझे आज तक सोने नहीं देती, है ना? अच्छा, आपका होता है कोई पास्ट, कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो सिर्फ बदबू आती है ना? तो वो वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे कोई चीज़ों की आज तक है रिग्रेट कि मैंने वो क्यों किया, या वो क्यों हुआ कुछ ऐसा मेरे है जो साथ। बता सकते हैं, जो शेयर कर सकते हैं? हाँ, मतलब इवन एक शेयर कर सकती हूँ शायद मेरे डैड को शेयर लेके। करने से हल्की हो जाती हैं हाँ, मेरे चीजें। डैड को लेके एक्चुअली, मेरे डैड 3 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी ना लास्ट कॉल मुझे थी।
और ये था कि मैं बस उनका कॉल आ रहा था मुझे, तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और हम कहीं पार्टी करने जा रहे थे। तो ये दिमाग में था कि नहीं, कि तुमने एक पार्टी के चक्कर में अपने डैड का कॉल नहीं उठाया। मैं बहुत टाइम से अकेली रहती हूँ, तो मॉम डैड दिन में 3-4 बार कॉल करते ही करते हैं और मैं बहुत पैम्पर चाइल्ड रही हूँ घर में, अभी भी हूँ। तो ऐसा था कि डैड का कॉल आया, तो मैंने उस रात उठाया नहीं और दूसरे दिन ये हुआ कि वो मुझे कॉल कर रहे थे। अच्छा, आपने उठाया नहीं या इग्नोर, मतलब इग्नोर इन द सेंस कि उनका कॉल जब मुझे आया तो वेटिंग पे थे हम। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी, पार्टी से निकल के कर लूँगी, तो होश नहीं था। सुबह जब आँख खुली तो डैड मुझे कॉल कर रहे थे, तो वो मैं कॉल मिस कर दिया। मतलब मैंने बोला यार अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं डैडी से बात कर लूँगी, नहीं तो अभी वो मुझे बोलेंगे कि तुम इतनी लेट उठी ये करके। तो मैंने वो कॉल नहीं उठाई। उसके 20 मिनट्स बाद मेरे भाई का मुझे कॉल आया कि कहाँ पे? मैंने बोला मैं घर पे हूँ, सो के उठी हूँ। कह रहा अच्छा तू आ जा। मैं कहा कहाँ आ जाऊँ? कह रहे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा अभी डैडी ने कॉल किया था, तो बस उसने इतना बोला और फ़ोन काट दिया। इवन मॉम भी मेरी घर पे नहीं थी उन दिनों, तो उन्होंने मुझे मेरी दीदी ने कॉल किया कि मुझे प्यार से ना घर में तन्नी कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तन्नी बहुत रोने लग गई, तो मैं एकदम से डर गई कि हुआ क्या। उन्होंने एकदम से बोला कि पापा नहीं रहे। तो वो बस वो चीज़ मुझे रिग्रेट है कि मैंने क्यों कॉल नहीं उठाया, मैंने लास्ट टाइम उनसे क्यों नहीं बात करी, और वो चीज़ें ना मुझे अभी भी हर्ट करती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी इन चीज़ों को लेके भी कि नहीं, उस टाइम पे शायद मैं एक कॉल उठा लेती ना, तो आज ये था कि मुझे वो रिग्रेट नहीं। तो उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में भी गई थी। मतलब मैंने 6 महीने मेडिसिन ली हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ ना उन चीज़ों से, लेकिन एक होता है फादर साइड आपका कोई डिसाइड नहीं कर सकता। कुछ गिल्ट ऐसे गिल्ट होते हैं जो लाइफ टाइम हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो मेरा वो है कि मुझे आज तक याद है कि नहीं यार, नहीं, कभी नहीं भूल सकती। लाइफ टाइम आप कभी भूल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो रिग्रेट लाइफ में है मेरे साथ। और मुझे लगता है आपका ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को एक सीख देके जाएगा कि हम एग्ज़ैक्टली। छोटी-छोटी चीज़ें कितनी अपने माता-पिता की कितनी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे इग्नोर कर देते इग्नोर हैं, करते ग्रांटेड हैं, ले लेते हैं एग्ज़ैक्टली। कि ठीक है, माँ का कॉल है, पापा का कॉल है, कर बाद लेंगे, में बाद में उठाते कर नहीं, लेंगे। नहीं, कभी लेकिन नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए। मतलब वो मेरा टाइम ऐसा था ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं एयरपोर्ट कैसे गई हूँ, मैं घर कैसे गई हूँ अपने। इवन रात को सर्दियों का ही टाइम था, कुछ दिसंबर की बात थी, फ्लाइट डिले हो गई थी, मैं एयरपोर्ट पे थी एंड मैं लिटरली एयरपोर्ट पे चिल्ला के बोल रही थी। टाइम निकालना मुश्किल था क्योंकि जो फ्लाइट मैं ले रही थी ना, वो डिले पे डिले हो रही थी जिस वेदर इशू की वजह से। तो वो चीज़ बहुत सारी थी कि मतलब कुछ टाइम मिला था मुझे उनको देखने का। जब तक मैं घर पहुंची तो उनको ले जाने का टाइम आ गया, तो वो कुछ टाइम मिला था, बस वो टाइम मेरे लिए। वो आज भी वो चीज़ें, वो फ़ोन, वो फ़ोटोज़, वो सारी चीज़ें, कभी इवन मॉम पापा का नंबर यूज़ करती है तो कभी लिख के आता ना, तो मुझे है, अभी भी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कभी ऑफिस में भी अकेली बैठी होती हूँ तो मेरे निकल जाते हैं आंसू। मैं बहुत इमोशनल हूँ अंदर से, मुझे बहुत बुरा फील होता है, चाहे कोई भी हो, है ना। मुझे लगता है कि माँ बाप से रिलेटेड कुछ भी हो, वी शुड एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें है दिमाग में, नहीं निकल सकती। तो वो रिग्रेट मुझे है ज़िंदगी में। एक रिग्रेट और है कि मैं रिलेशनशिप में थी, काफ़ी साल मैंने बिताया किसी के साथ। तो उसमें ये था कि कहते हैं ना कि आप प्यार की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको प्यार के लिए बता रही हूँ। मतलब मैंने अपना 100% क्या होता है, मैं क्या 100 भी बहुत कम है, 1000% कि मैंने एक वाइफ का रोल निभाया है ना। मैं उस कैरेक्टर में चली गई थी कि दैट मैं वाइफ हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, खाना पीना सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। और मैंने आपको अभी इससे पहले भी एक चीज़ बताई थी, डिसरिस्पेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चाहे वो मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। चाहे कोई किसी से बदतमीजी भी कर रहा होता ना, मैं बीच में लड़ जाती हूँ अननोन बंदों से भी, भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं। तो ऐसा होता था ना कि
मैं उसको आप करती थी, वो मुझे तू कर देता था, तो ठीक है मैं फिर भी लेट इट भी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इतने साल हमने, मतलब इवन हमारी फैमिली को पता था। यही लेट इट बी वाली चीजें हाँ, ये बाद में बहुत हार्मफुल होती है, एग्जैक्टली। तो हमारी फैमिली को पता था, और कि चलो हमने करनी है शादी, हमने साथ रहना है, हमारा सब कुछ था। तो उसमें ये हुआ कि एक टाइम आया ना कि अब सबसे मेन चीज़ पता है क्या होती है, कि आप चार अपने दोस्तों के बीच में ले जाके आप अपनी पार्टनर से ऊंची आवाज़ में बात करना, वो ना बहुत हर्ट करती है। और मैंने भी आपको बताया, मैं बहुत अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, कि मुझे कोई अगर कोई बोल देना कि नो, और उसने, मैं ये सोचूंगी उसने मुझे नो क्यों बोल दिया, वो मेरे दिमाग में घूमती रहेगी, ओवर थिंकिंग। हाँ, तो मुझे होता है कि भाई ये मैंने ये क्यों बोला, किस लिए बोला उन्होंने। तो वो था कि उन्होंने ना 2 4 5 10 बार मेरे साथ हमेशा ऐसा किया कि मुझे बार बार डिसरिस्पेक्ट देना अपने भाइयों के आगे, अपनी फैमिली के आगे, कि नो तू गलत है, और वही चीज़ वो बोलते थे वो सही था। तो वो ना मुझे अंदर से बस ये लगा कि लीजा शायद तुमने ना इतने साल अपनी ज़िंदगी के ख़राब किए, ये तुम्हारी लाइफ है नहीं, तुम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम खुद कर सकते हो, तुम कमा सकते हो, तुम खुद कमा के खा सकते हो। ऐसे आदमी से शादी करने से अच्छा कि पूरी ज़िंदगी कुंवारे रहना मंजूर है। तो वो रिग्रेट मेरी लाइफ में है कि हमने एक बहुत गंदे टर्म्स में ख़त्म किया। मुझे बहुत टाइम तक उसने तो डिसाइड किसने किया, दोनों के कंसेंट से नहीं, हुआ या सिर्फ मैंने डिसाइड किया था कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, क्योंकि बहुत, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लग गई थी चीज़ों को लेके ना, कि अब बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद। आई रियली अप्रिशिएट दिस, यू नो व्हाई, क्योंकि अभी कितनी ऐसी लड़कियां हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले इस बारे में बात भी कर रहे थे कि बहुत लड़कियां हैं जो खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो फिर उनको वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जब तक आप खुद को वो सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा भी नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। तो ये आपका जो ये एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ कि अब ये अच्छा हो हमने डिस्कस किया, बहुत सारी लड़कियों को ये एक लेसन देगा, उनको एक्सपीरियंस देगा कि पहले आप अपनी इज्जत करना सीखो। हाँ, और आपको ये जरूरी है, या फिर आपको अपने पार्टनर को ये बताना बहुत जरूरी है जरूरी कि भाई आप मेरी बात सुनो। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, कि एक लड़का है, वो दारू पी के अपने घर जा रहा है, ठीक है, वो इतना हाई है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दे सकता है, लेकिन वो इतना हाई नहीं है कि उसकी माँ ने दरवाजा माँ ने खोला है, माँ को उसको कुछ नहीं, माँ को कुछ नहीं बोल सकता। तो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग है। इट मींस ही टुक इट सो ग्रांटेड। एग्जैक्टली, तुमने उसे ये अथॉरिटी दी है कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे। नहीं, सॉरी, मेरा मानना है कि भाई मैं लड़की हूँ, मुझे पता है कि अगर कल मैं सिंगल, मैं चाहे 40 की भी हो जाऊंगी ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कमा के खुद खा सकती हूँ, मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं खुद खा सकती हूँ, इवन मैं किसी और को भी खिला सकती हूँ, मैं हूँ ऐसी। लेकिन मैं किसी लड़के के कंधे पे हाथ रख के ये जिंदगी भर नहीं कहना चाहती कि भाई तू मुझे संभाल। नहीं नहीं, तुम, क्योंकि ये रिस्पेक्ट तुम अपने अंदर खुद क्रिएट करते हो भाई। तुम लड़की हो, और आज के टाइम पे आप खुद बताओ कि हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती थी, करती हैं, सब करती है भाई। मैंने आज तक हर लड़कियां देखी, मैं अपने आप का एग्जाम्पल भी नहीं दे रही, मैं बहुतों को देखा है, करते हैं लोग, 2 2 बच्चे होने के बाद भी काम पे जाते हैं, सुबह खाना बनाते, घर आके खाना बनाते हैं, सब करते। तो ये है, तो तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद खोते हो कि कोई तुम्हें गलत बोल रहा है तो तुम ओके ठीक है। मैंने जैसे किया था, मैंने इतने साल रिलेशनशिप में लेट इट बी किया ना, तो एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा ना कि मैं मर जाऊंगी, बट मुझे मेरा दम घुटने लग गया उस रिलेशनशिप में। चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगेगा ना कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो आप वहां से हो जाओगे यार पीछे। और एक बोल्ड स्टेप हमारा ना हमारी पूरी लाइफ बचा देता है, एग्जैक्ट। बट वो एक स्टेप लेने से हम इतना घबरा जाते हैं कि जैसे कि हम इसके आगे सब खत्म है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये है मेरा, जब ये खत्म हुआ था तो मेरी मॉम भी, मतलब मैं बहुत रोने लगी थी। मतलब होता है, हर किसी को होता है कि आप इतने साल किसी, है ना, अच्छा रोल निभाते हैं पेरेंट्स। सबसे बड़ा मॉम ने भी मुझे बहुत समझाया, बस उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा देखो, पूरी जिंदगी रोने से अच्छा है ना एक दिन घर बैठ के तुम रो लो, जितना 1 महीना ले लो, रो लो, दूसरे दिन उठो, तैयार हो और बाहर निकलो, बैक टू द वर्क। एग्जैक्टली। तो तुम ये करो, ये पूरी जिंदगी मत रहो कि भाई मेरी लाइफ ऐसी हो गई, मेरी लाइफ वैसी हो गई, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ये मत करो, ये करो भाई, उठो, हार भी जाए दुनियादारी, अपना तैयार हो और बाहर निकलो।
ये चीजें लाइफ में होनी चाहिए। और मैं जेन्युइनली मैं बोलना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हो ना, चाहे वो औरत हो ना, आपको हर चीज मिलेगा, हर चीज मिलेगा। आप अपनी माँ की इज्जत कर सकते हो पीने के बाद, आप वही गर्लफ्रेंड या वही बीवी होती है उसकी नहीं करते, वो चीजें खराब लगती एंड है शुड मुझे। बी इम्प्लीमेंट बोथ, क्योंकि ये रिस्पेक्ट सिर्फ औरत को ही नहीं, आदमी को भी मिलनी मिलनी चाहिए, चाहिए। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये बोथ साइड वाला गेम है, दोनों गेम है। तरफ से ही होना चाहिए, हाँ हाँ। है ना? अच्छा, आपने बताया कि आप कुछ टाइम डिप्रेशन में गए। एक तो आपने अपने फादर का इंसिडेंट बताया उसकी वजह से, और कुछ करियर से रिलेटेड भी कुछ आपका एग्जैक्टली। रहा, तो एक गैप रहा उसमें, डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें हो जाती है, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें आई थिंक आपने फेस की हुई है, ये आपने बताया जैसा। तो अपनी बॉडी को फिर से वापस उसमें फिट करने के लिए आपने क्या किया? मैं सच बताऊं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये सब कहते हैं ना कि क्या नाम है, मेरा स्किन केयर रूटीन ये है, मेरा नहीं है कुछ भी। आई एम सो लेजी। मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत ज्यादा लेजी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सो नहीं इट्स अ गॉड गिफ्टेड ब्यूटी। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। किया है। अच्छा, जब मैंने वेट गेन किया था, तो हाँ, मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने बस अपने दिमाग में ये लगाया था, भाई मैं खाना नहीं छोड़ सकती, मुझे खाना चाहिए कहीं से भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी मुझे भूख लगी है और मुझे खाना नहीं मिल रहा है, 10 मिनट 5 मिनट बाद भाई मेरा पारा हाई हो जाता है, मुझे खाना चाहिए। तो मैं हूँ ऐसी, मैं भूखी नहीं रह सकती। हाँ, मैंने थोड़ा डाइट मेंटेन किया। मैंने कोई भी बाहर का खाना, पिज्जा पास्ता, ये तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद। बहुत रेयर होता है कि समटाइम्स मैं ले लेती हूँ। मैंने बहुत अपने आप को इस चीज पे मेंटेन किया। जिम, मैंने वर्कआउट किया, और मैंने बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी विद घी। अब मॉर्निंग में सबसे पहले रूटीन है ये कि आप ब्लैक कॉफी में So आधा she's चम्मच। giving you fitness tips, please. हाँ। Consider. तो ये बहुत मतलब है, जनरली आप ट्राई करना अगर आपको वेट लूज करना है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले कॉफी के अंदर 1 चम्मच घी आप पियो, डेली रूटीन पे। आपको खुद लगेगा, आपकी स्किन खुद ग्लो करने लगेगी। कोई आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, ये रूटीन अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद भी मैंने ना थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे मैंने बोला चलो ज्ञान मिल रहा है, थोड़ा ले लेती हूँ। तो आजकल मैंने बहुत मिलता है। हाँ, तो मैंने वो भी पिया था, वो क्या कहते हैं उसको, अजवाइन का पानी, वाटर कप, उसको मैं पूरी रात भिगो के रखती थी। अब वो इतना गंदा लगता था, मैं थोड़ा हनी डाल लेती थी। बट हाँ, मुझे ये था कि उससे भी मेरा थोड़ा It's सा, good, हाँ। ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई करना। तो बेसिकली बिना सप्लीमेंट की यू कैन फिट एग्जैक्टली। हाँ, और यार आपकी डाइट भी मैटर करती है। आप घर का खाना और बाहर के खाने में तो बहुत फर्क है। तो आप घर का खाओगे ना, आपको खुद भी लगेगा कि नहीं यार ठीक है, कि आप हेल्दी खा रहे हो, है ना? हाँ, अगर आप बाहर का ही छोड़ दो, सिर्फ घर का ही घर का खाना ही खाओ, खाओ। तो मैंने ऐसे भी लूज किया है कि मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती थी मॉर्निंग में भी, मतलब कॉफी के बाद भी मैं कुछ नहीं खाती थी। मैं शाम को भी इवन लंच करने के बाद भी मुझे ये होता था कि चाय की क्रेविंग मुझे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे 2 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए। कभी कभार ये 3 टाइम हो जाती थी। तो ये मेरे साथ ऐसा था कि मैं सिर्फ डिनर करती थी, और सब कहते हैं डिनर कभी नहीं करना चाहिए। मुझे ये है कि मुझे डिनर चाहिए, हेवी है, डिनर बहुत ज्यादा लाइट होना चाहिए, और मुझे डिनर चाहिए हैवी। मुझे रोटी, सब्जी, दाल, राइस, चटनी, दही, ऐसे मुझे ऐसा डिनर चाहिए। तो मेरे साथ हमेशा होता था। तो मैं डिनर करने के बाद मैं रोज आधा घंटा या 45 मिनट्स वॉक करती ही करती थी। ये था कि नॉर्मल रूटीन थी, इसीलिए वेट लूज हुआ है, और किसी चीज से लूज नहीं हुआ। और एक लास्ट सवाल, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? हाँ, मतलब रिच। बस रिच बनना है। अच्छा, मनी, पैसा कितना मैटर करता है आपके लिए? पैसा, जैसे कि हाँ, पैसा देखिए मैटर करता है, सबके लिए करता है। और कितना मैटर करता आई है? लव मनी। एवरीवन लव्स मनी। मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सी, आपके पास पैसे होते हैं ना, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, यू हैव मनी, यू हैव एवरीथिंग। तो मेरा है कि हाँ भाई, मुझे पैसे कमाने, लाइफ में मेरा एक ही गोल है, पैसा। जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे पास घर होगा, तुम्हारे पास सारे होंगे, और जो तू बोलते हैं ना, वो आप पे भी आएंगे पैसों को लेके। तो यस, आई वांट मनी। मुझे पैसा चाहिए। तो मैं हूँ ऐसी कि मुझे पैसा कमाना है, और मेरा गोल ही पैसा कमाना है। लाइफ में अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है। अब क्या, आप मुझे ये बताओ, अब पैसों से ही तो सब कुछ पूरा कर लोगे ना? अच्छा, तो आपको लगता है पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है? हाँ। एक पुरानी लाइन है ये कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, आपका बट क्या कहना है इस पर? नहीं, ये गलत है।
गलत है, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं मानती कि लोग कहते हैं कि नहीं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती, प्यार होना चाहिए। नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे ना तो आपके पास प्यार भी होगा। और ये लोग, ये सीरियसली बता रही हूँ कि पैसे अगर आपके पास होंगे ना, आपकी इज्जत भी सारे करेंगे। ये चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो पैसा होना चाहिए। मेरी सोच है ये, मुझे बाकी नहीं पता, मुझे तो पैसा चाहिए। मतलब एक इंडिपेंडेंट लड़की के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और Exactly. इंडिपेंडेंट आप तभी होंगे जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, और आपके आप- पास, मैं कह रही हूँ हर सिचुएशन पे ही वही होना चाहिए पैसा, क्योंकि आपके पास जब पैसा है तो सब आपको पूछेंगे "आप कैसे हो" वाला, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये फैक्ट है, पैसा होना चाहिए। That's it. कि मेरा गोल, मेरा पूरा, मैंने सोच रखा है कि मुझे लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि मुझे कभी ये किसी से नहीं पूछना पड़े कि यार मुझे ये चीज चाहिए, बट शायद मेरे पास इतना कम पड़ रहा है। नहीं, मुझे जो चाहिए वो खुद खरीदूं, खुद लेके आओ। अभी आप कर पा रहे हैं व्हाटएवर यू वांट। हाँ, मतलब अभी सी, आप- you are अभी मैं satisfied. 100 में से मैं 50% भी क्या, 45-50% मैं वही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो 100 भी मैं पूरा कर लूंगी। मुझे है इतना कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूंगी। एक कोई लास्ट मैसेज हमारी आज की जनरेशन जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में या एक्टिंग में या इस इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली जो आना चाह रही है, ग्लैमरस है बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री, उनके लिए कोई एक लास्ट मैसेज उनके लिए? मैं बस इतना ही बोलूंगी कि यार क्लीन वर्क करो, ठीक है। जितना आप साफ रहोगे ना, उतना कहते हैं ना चरित्र महकेगा आपका। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करके या चीजें करके आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। मैं भी 8-9 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो बस इतना है यार कि अच्छा करो और अच्छा खाओ। तो जितना आप अच्छा करोगे ना, जितना स्लो जाओगे उतना अच्छा जाओगे, और जितनी तेजी में ऊपर जाओगे ना उतनी जल्दी नीचे गिरोगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद रही हूँ इस चीज में। तो मेरा बस यही मानना है कि भाई अगर आप काम करना चाहते हो ना, एक अच्छे अच्छे लेवल से शुरू करो, अच्छी चीजों से शुरू करो। तो उसमें ये भी रहेगा यार कि आपको लगेगा कि नहीं, शायद क्या पता आपकी किस्मत जाग जाए। हाँ, तो अच्छे से शुरू करो, बस मेरा मानना ही है कि कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म देखो जिससे शुरू करो। बाकी तो यार आपको पता है आजकल हर जगह ये चीजें हैं। बस यही है। थैंक यू सो मच लीजा। थैंक यू सो मच। ये थी लीजा, और मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये टॉक शो आपको बहुत पसंद आया होगा। और लीजा ने जिस तरह से अपने अनुभव, जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए, आप भी, आप लोग, कई लोगों के साथ ऐसे ही अनुभव आपने भी फेस किए होंगे, देखे होंगे अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लेसन मिले आज। कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सवाल जो आपके मन में थे मॉडलिंग को लेकर, फैशन इंडस्ट्री को लेकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ हमारे इस टॉक शो में आज मिल गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, और हर बार की तरह अगर आप भी अपने कुछ ऐसे ही अनुभव और अपनी लाइफ के ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना चाहते हैं, या हमारे इस टॉक शो में आकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि अपने संघर्ष के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में, तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी और फोन नंबर के द्वारा संपर्क करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।